भारत के पड़ोसी देश मालदीव में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। संसद में बहुमत न होने से मोइजू के लिए किसी भी कानून को पास करना मुश्किल होता है। संसदीय चुनाव के लिए भी प्रचार में उन्होंने भारत विरोध का सहारा लिया, जिस कारण यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अपोजिशन पार्टीज ने डिमांड करा है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच पड़ताल होगी पूरी, और पोटेंशियल इंपीचमेंट। बोला किसको निकालो, मोहम्मद मोइजू को निकालो। मोहम्मद मोइजू ने चटनी चाटी है, वो भी चाइनीज चटनी चाटी है। दिस लुक्स लाइक बिग ट्रबल। अब देखो यार, अगर ये किसी छल कपट से इलेक्शन जीत भी गया ना, इसकी नाक में दम कर देना है लोगों ने, ठीक है? तो ही स्टेज ही स्क्रूड, ही गोज ही स्क्रूड, दोनों तरफ से फंसेगा ये। तो वो दिन जो हम बोल रहे थे ना, मोइजू आउट कब होएगा, वो दिन बहुत पास आने वाला है। कि जिस कंट्री ने भारत को बुरा भला कहा, आज वो खुद करप्ट साबित हो रही है, आज उसके ऑफिशियल्स करप्ट साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जब से दोनों ममालिक की कंट्रोवर्सी छिड़ी है, तब से लेकर अब तक इंडियंस ने इतना बायकॉट किया है। टूरिज्म इतनी ज्यादा खराब हो गई है मालदीव्स की कि मालदीव्स को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मालदीव से एक नारा बुलंद हो रहा है कि गली गली में शोर है, मोहम्मद मोइजू चोर है। अपने राष्ट्रपति के लिए ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं, और ऑपोजिशन पार्टीज क्यों कह रही हैं कि मोहम्मद मोइजू को ताले में बंद करके जेल में डालो? है उसको इसका नुकसान तो आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा करेगा। राइट नाउ ऑन फायर इनसाइड मालदीव्स, ऑन फायर। पीपल आर वेरी वेरी एंग्री कि यार ये क्या है, ये क्या करके बैठा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोहम्मद मोइजू जो कि करंटली मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने मालदीव में एक रेडिकल इस्लाम विजन लाया। उन्होंने मालदीव के लोगों को कहा कि भाई आप रेडिकल इस्लामिक नजरिए से भारत को देखो कि भारत हिंदू है, हम मुस्लिम है। जिस तरीके से पाकिस्तान सोचता है, बांग्लादेश के कुछ लोग सोचते हैं, इवन तो भारत में भी कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट लोग सोचते हैं, ठीक है। तो मालदीव के भी राष्ट्रपति ने अपने लोगों से अपील की कि भाई रेडिकल इस्लामिक नजरिए से, मदरसे वाली नजरिए से भारत को देखो, ठीक है। अब इस नजरियों को लोगों ने कितना स्वीकार किया है वो अब पता चलेगा आपको, क्योंकि मालदीव में लोकल चुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट 1-2 दिन में घोषित हो जाएंगे, और अगर इसमें मोहम्मद मोइजू की पार्टी हारती है तो आप लोगों को इससे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मोइजू का समर्थन वहां के लोग नहीं करते। इट मीन्स वहां के लोकल्स जो है भारत से इतना नफरत नहीं करते। वहीं जो वहां के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भाई क्योंकि मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ बयान दिया, इसके बाद भारत से टूरिस्ट कम हुए और भी दुनिया के तमाम कोनों से टूरिस्ट कम हुए, तो मालदीव की लोकल जनता के पेट पे लात पड़ी है। इसलिए जनता जो है मोइजू के खिलाफ है और वो प्रो इंडियन पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। लेट्स सी, रिजल्ट जो है कल परसों में आएगा, देखते हैं क्या होता है। मोइजू की नीतियों का संसद के भीतर और बाहर विरोध करती रही है। इसी वजह से संसद में कई मौकों पर राष्ट्रपति मोइजू को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जब अपना कैबिनेट बनाया तो उनके 3 मंत्रियों को संसद ने मंजूरी देने से मना कर दिया, और यहां तक कि मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी की गई। दिस लुक्स लाइक बिग ट्रबल। अब देखो यार, अगर ये किसी छल कपट से इलेक्शन जीत भी गया ना, इसकी नाक में दम कर देना है लोगों ने, ठीक है? तो ही स्टेज ही स्क्रूड, ही गोज ही स्क्रूड, दोनों तरफ से फंसेगा ये। तो वो दिन जो हम बोल रहे थे ना, मोइजू आउट कब होएगा, वो दिन बहुत पास आने वाला है। एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू अबाउट इट। लेकिन ये सब ठीक है, हमको पंगा क्या है मालदीव्स के साथ, ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी। ये जब मैं तीसरे वो एक्स प्रेसिडेंट की बात कर रहा था, नशीद के बारे में, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, बिकॉज यहां पर एक गंदी आइडियोलॉजी मोइजू लेके आया है। ही इज अबाउट टू गो, फेयर इनफ, बट ये जो आइडियोलॉजी लेके आया है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड आई विल शो यू व्हाई, हाउ फास्ट दिस डर्टी आइडियोलॉजी स्प्रेड्स। देखिए, ऐसा है, इंडिया पॉलिसी रीवर्क होगी, ऐसी चीजें ऑलरेडी बोली जा रही हैं। इवन एमडीपी ने, डेमोक्रेट्स ने एंड अब्दुल्ला यमीन के तीनों कैंप्स ने बोला है कि साहब इंडिया पॉलिसी को हम रिवर्क करेंगे, दिस इज नॉट, ये सब नहीं हो रहा। एंड ऑल 3 ऑफ देम हैव सेड, इसको निकालो यहां से, इंपीच करो इसको। नो, इंपीचमेंट के लिए इनको कुछ चाहिए था, करप्शन चार्ज बाहर निकाले, एंड ठक। तो आप सोच लीजिए, दे हैव प्लेड अ नाइस गेम। नाउ हैव किसी देश में कितनी तेज फैलता है ये, मैं आपको दिखाता हूं।
बैन इजरायली पासपोर्ट्स टू द पॉइंट इजरायली लोगों को अलाउड नहीं है. दे हैव बैंड गुड्स, सर्विसेज, एवरीथिंग. इजराइल के साथ बेसिकली दे हैव बिकम, मैं बोलता हूं ना, छोटा पाकिस्तान. दे आर बिकमिंग छोटा पाकिस्तान. सो यस, हम लोग खुश हो सकते हैं एक तरफ कि भाई मुइत्सु आउट हो रहा है, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो वी हैव टू डील विद दिस. के साथ साथ हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया ने इस तरह के जवाबात दिए हैं मालदीव्स को कि आज मालदीव्स शर्मसार हो रहा है. फॉर एग्जांपल, उन्होंने बंदरगाहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि वहां पर एक्सपोर्ट चीजें जो है वो कम, और साथ ही साथ टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है. मालदीव्स के अंदर जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उन्होंने भी खुद ब खुद बाइकआउट किया है. क्या कहते हैं आप, अब मालदीव्स पर इस चीज का कितना असर पड़ेगा? मालदीव पर तो जाहिर असर तो पड़ेगा ही ना. आप देख लें जो उन्होंने उनके साथ रवैया अख्तियार किया, उस रवैये से दूसरे मुल्क भी जाहिर है इंडिया के साथ देंगे, क्योंकि बदतमीज़ का तो कोई भी साथ नहीं देता. मुझे ये बताएं, घर में अगर कोई, घर से हिसाब लगा लेगा, कोई घर में कोई बच्चा को बदतमीज़ करता है तो उसको तो जाहिर डांट डपट तो पड़ती है ना वालिदैन से. तो यही हिसाब है, जब उसने बदतमीज़ी की है. आपकी नज़र में मालदीव्स बदतमीज़ है? हाँ, जाहिर है, जब उसने किया वो तो बदतमीज़ी है ना. ये तो बदतमीज़ी छोली कहलाती है. आप मुझसे प्यार से, हमदर्दी से बात करें, मैं आपको आगे से बदतमीजी से जवाब दूं तो फिर बदतमीज़ मैं हुआ तो मुझे तो फिर देखने वाला बंदा भी नहीं मुंह लगाएगा. नहीं लगाएगा. तो फिर ऐसे ही सिस्टम है ना. जब उसने बदतमीजी किया इंडिया के साथ, दूसरे मुल्क भी उसको देख रहे हैं, वो कहेंगे ये नहीं ठीक है. क्या बात है, आप पड़ोसी मुल्क की साइड ले रहे हैं? पड़ोसी मुल्क की साइड इसलिए ले रहा, जो ठीक है वो ठीक है. मैं ठीक की साइड ले रहा हूँ. मैं इंडिया नहीं देख रहा, मैं दुश्मन नहीं देख रहा, मैं कोई ज़ात पात नहीं देख रहा. मैं सिर्फ देख रहा हूँ जो ठीक है, मैं उसके साथ हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ. मालदीव्स को अब कितनी आइसोलेशन पूरी दुनिया में फेस करनी पड़ेगी, बताएं? जाहिर है उसको इसका नुकसान तो आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा करेगा. जैसे इसराइल बर्दाश्त कर रहा है, अब इसराइल को, अब तो इसराइल जंग कर रहा है ना फ़लस्तीन पे. इसराइल को तो अब पता चलेगा ना, जब कभी जाके जंग रुकेगी उसको पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया. ऐसे ही मालदीव को भी पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया. अच्छा, आज तो नहीं पता चलेगा, कुछ अर्से बाद उसको पता चलेगा, जब उससे दूसरे मुल्क भी बाइकआउट करेंगे. हाँ, तो बहुत से कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं उन पे. तो वो एक्शन का रिएक्शन उसको पता चलेगा ना कुछ अर्से बाद कि उसने क्या खोया और क्या पाया. नुकसान तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा. वो छोड़ा बहुत नहीं, उसने काफ़ी नुकसान भी किया ना. काफ़ी मुल्कों से उसका ताल्लुकात ख़राब होंगे तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है. पड़ोसी मुल्क की क्या पावर है कि हुकूमत के कहे बगैर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने खुद बाइकआउट किया. टूरिज्म पर बहुत फर्क पड़ा मालदीव्स में. क्या कहते हैं सर, उनकी कितनी पावर दिख रही है वर्ल्ड में? इंडिया की, इंडिया तो आप देखें हर चीज़ में आगे है. IT में आगे है, बिजनेस में है, डॉक्टरी में है. कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, इंडिया हर शोबे में आगे है. इंडिया, बांग्लादेश, कतर कहाँ पहुँच गए हैं. हम देख लें पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे चले गए हैं. IT में तो इंडिया इतना आगे चला गया है कि आपको क्या बताऊं. हमारे अभी IT का रोना रो रहे हैं. अभी वो कह रहे हैं जी IT के चाइना से आ रहे हैं, वो इसमें एंटर होंगे. 6 टीमें IT की वो आ रही हैं चाइना की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. हम तो ख्याली पुलाव में अवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है. तो दोस्तों, मालदीव में सिंपल सा फंडा है. अगर मालदीव की लोकल जनता समझदार होगी, हालांकि जहां तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं मीडिया में मालदीव से बता रहे हैं कि वहां पे मौजू के विरुद्ध ही एक लहर है, लेकिन अगर वहां की जनता समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, जानती होगी कि चाइना किस स्ट्रेटजी के तहत काम करता है, ठीक है, उन्हें अगर पता होगा कि चाइना जहां जहां गया वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है. पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जब से गया पाकिस्तान IMF से लोन मांगता फिर रहा है, दुनिया भर में कटोरा लेके फिर रहा है. ठीक है, नेपाल गया, नेपाल की स्थिति भी डामाडोल. ठीक है, इसके बाद फिर श्रीलंका गया, पूरी दुनिया जानती है श्रीलंका डिफॉल्ट. ठीक है, इसके बाद अब मालदीव गई है. अभी मालदीव की सरकार सह दे रही है. अगर यहीं पे मालदीव की जनता डिनाई कर देगी मोहम्मद मुइज़ू को, तो चाइना का जो बढ़ता खतरा है और बढ़ता इन्फ्लुएंस है मालदीव पे, शायद वो कुछ हद तक रुक सके. ठीक है, अगर मालदीव की जनता मोहम्मद मुइज़ू को सहायता करती है, यानी उनको वोट देती है, तो चाइनीज ट्रैप में एक तरीके से मालदीव फंसता जाएगा. भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. कहीं अगर चाइना सोच रहा हो, मालदीव सोच रहा हो कि हम चाइना के साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कर देंगे, रत्ती भर भी कुछ नहीं कर, क्योंकि भारत ने अपना मिलिट्री बेस, नेवल बेस मालदीव के निकट स्थापित कर लिया है. ठीक है, सो भारत को आई डोंट थिंक कि कोई खतरा होगा. हाँ, चाइनीज स्पाई शिप्स आएंगी और उसको भारत टैकल करने के लिए अपने आप में ही समर्थ है, लेकिन दोबारा फिर भारत मालदीव को जितना फैसिलिटेट करता है उतना नहीं करेगा. और आज के समय में जो काफी थोड़ी मोड़ी आबादी मालदीव की खुश है, उनकी खुशियों को भी आग लग जाएगी. हालांकि जहां जहां चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ा है वहां उनकी खुशियों का नाश ही हुआ है.
भारत का इन्फ्लुएंस था, मालदीव बहुत अच्छे, इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे थे, मालदीव बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा। ठीक है, एक टाइम था ये खा पी नहीं पा रहे थे, भारत के सिर्फ भारत के सहारे पे इनके बच्चे पले, इनकी कई पुश्ते पली है, लेकिन कई नमक हराम मालदीव में है जो वो ये भूल गए और भारत से नफरत। स्टिल अगर इस चुनाव में मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू हारते हैं तो ये संकेत होगा कि नहीं भाई, वहां के लोग भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।